मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। बस इतनी सी बात मां, इसके लिए आपने अपना वरदान व्यर्थ कर दिया। मुझसे बोला होता मां आपने, आपको वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा भरत राजा बने, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मां? भरत जैसा न्यायप्रिय और परोपकारी राजा पाकर अयोध्या धन्य हो जाएगी मां। अब दूसरा वर बताइए मां। मेरा दूसरा वर तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। स्वीकार है मुझे मां, स्वीकार है मुझे मां। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा। अपने बूढ़े पिता को और स्नेहमयी 3 माताओं को इस अवस्था में छोड़कर दूर जाना होगा। थोड़ा कष्ट होगा मां, किंतु कष्ट से अधिक आनंद भी होगा। आनंद की वनवास में मुझे मेरी देश और प्रजा को अधिक समझने का अवसर मिलेगा, संतों से सीखने का, संतों की सेवा करने का और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अपने पिता के वचनों का मान रखने का गर्व मिलेगा। अपनी मां की इच्छा को पूर्ण करने का संतोष मिलेगा। मेरे भरत को राजपथ और मुझे ज्ञानपथ मिलेगा मां। मां, ये वर मांगकर आपने इस राम की झोली में आनंद और सुख भर दिया है मां। मां, आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। पिताश्री, बस इतनी सी बात पर व्यथित हो गए आप? विश्वास नहीं था अपने राम पर?
शिव को पुकारे, कृपा करो प्रभु कष्ट न तारे। आशुतोष तुम जग पालनहारी, दीन दुखी मैं अवध बिहारी। प्रसन्न हो जाइए पिताश्री, आपके राम को महाराजा हरिश्चंद्र और भगीरथ के मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला है। मैं धर्म यात्रा पर प्रस्थान करने जा रहा हूं पिताश्री। अपने नेत्रों पर इन अश्रुओं के साथ नहीं, अपने मुख पर गर्व के साथ अनुमति दीजिए पिताश्री। अमात्य सुमंत्र, जी कुमार। पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आप इसी क्षण राजसभा जाएं और मेरा एक संदेश सभी को दें। महाराज अभी तक नहीं आए? बात कुछ गंभीर प्रतीत होती है। राम आ गया। आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने? क्या हुआ है वहां? आप मौन क्यों हैं? सत्य बताइए सुमंत। कुमार राम महाराज के साथ ही हैं। उन्होंने आप सबसे निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आती हूँ। जी माँ, चलिए। ठहरिए। कुमार राम का आग्रह है कि अभी कोई भी उनसे मिलने ना आए। कुछ समय में वे स्वयं आकर आप सबसे बात करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। किंतु बात क्या है सुमंत? क्षमा महारानी, मुझे केवल इतना ही संदेश मिला है।
क्या सोच रही हैं देवी? यही महादेव कि जीवन ऐसा क्यों है। मनुष्य जब सुख और आनंद के शिखर पर होता है तब दुख और विपदा की खाई उसके सामने क्यों आ जाती है। जीवन है, इसीलिए ऐसा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के पश्चात एक विराम आता है, प्रत्येक श्वास के पश्चात निश्वास आती है। श्रीमद् रामायण भी संसार को यही समझाती है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई आपदा आती है तो वो साथ में दो अवसर भी प्रदान करती है, हार जाओ या पार जाओ। यूं समझ लीजिए देवी कि कई बार जीवन यात्रा में व्यक्ति के समक्ष मानो संकटों का एक बड़ा सा पर्वत आ खड़ा होता है। किसी प्रकार से वो उस पर्वत को पार कर लेता है तो क्या देखता है कि सामने एक अत्यंत गहरी खाई है। भरसक प्रयत्न करके वो उस खाई को पार करता है तो देखता है कि सामने पहले से भी कहीं ऊंचा एक और पर्वत खड़ा है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में वो किस विकल्प का चुनाव करेगा, ये चयन उस मनुष्य का ही है। श्री राम के जीवन में भी ऐसी ही दुविधा आई, परंतु उन्होंने हार जाना नहीं, पार जाना चुना। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई। इतने उत्साहित थे हम कुमार राम के युवराज अभिषेक के लिए। कुदृष्टि लगी तो है, उतर भी जाएगी। देखना, शीघ्र ही कुमार राम के सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा। कितनी झूठी आशाएं बांध रही हो। अरे अयोध्या का मुकुट तो क्या, अयोध्या के मिट्टी का कण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे राम को। शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रही हो मंत्रा काकी? हाँ, लगता है वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि खेल रही है आपके साथ। मेरी बुद्धि नहीं खेल रही है, बल्कि ये सब मेरी बुद्धि का रचा हुआ है। राम नाम जपने वाली कैकेयी के मन में पुत्र मोह जगाया है मैंने। महाराज से अपने दोनों वचन मांगने के लिए विवश किया है। तुम सब देखना, अति शीघ्र मेरा भरत अयोध्या का पहले युवराज बनेगा और उसके बाद नरेश। और तुम्हारा वो राम है ना, वो बनेगा वनवासी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। नर्क में जाओगी तुम, नर्क में जाओगी, नर्क में जाओगी तुम, नर्क में। हट! अयोध्या की प्रसन्नता को निराशा में बदल दिया है तुमने। निराशा नहीं, ये तो मेरे वर्षों की आशा है जो शीघ्र ही पूरी होगी। और अति शीघ्र भरत का सूर्य उगेगा और राम का सूर्य डूबेगा। माँ,
माँ मैं जो विघ्न था वो टल गया राम? हाँ माँ, रघुवंश की मर्यादा पर आया विघ्न टल गया है। युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा माँ, किंतु मेरा नहीं। मेरे भाई भरत का होगा। किंतु मां, अयोध्या के राज सिंहासन से भी बहुत बड़ा वरदान मिला है मुझे। अपने पिताश्री के वचन को निभा सकने के योग्य बनने का वरदान। मां कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करने का वरदान। रघुकुल की रीत निभाने का वरदान। पितामह हरिश्चंद्र के पथ पर चलने का वरदान। और सबसे बड़ी बात मां, संतों की सेवा करने का वरदान। उनसे उचित ज्ञान और सीख पाने का वरदान। और ये वरदान क्या है आर्य? चौदह वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का होने के नाते कैकेयी ने अपने पुत्र भरत का सोचा। ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र के साथ अन्याय क्यों? तुम तो उसे प्रेम से मां पुकारते थे ना राम? चना नहीं, चन्नी से ज्यादा माना था तुमने उसे। सदा सदा मुझसे पहले तुमने उसका आशीष लिया और उसने ये अभिशाप दिया। इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा उसे, ना मैं कभी क्षमा करूंगी। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी। नहीं, मां कैकेयी पर क्रोध ना करना। उन्होंने तो मुझे जीवन का उचित अर्थ सीखने का अवसर दिया है। मां कैकेयी ने मुझे राज सिंहासन और राजनीति के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिया है मां। मेरा भरत, मेरा प्रिय भरत अब राजा बनेगा। मेरे सारे दायित्व, राजमुकुट का बोझ अब भरत संभालेगा मां। मां कैकेयी आपसे छोटी है ना, आपसे कम संभाले ना।
वरदान तो पा चुकी हो राम। आप मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे वो मत मांगना जो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मैं वही मांगने आया हूं मां, जो आप मुझे नहीं देना चाहते। अनुमति, वन में जाने की।